चलो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 8 का एक सवाल है, भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। एक सवाल है, भिन्न जो शब्द है ना, एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को भिन्न कहते हैं, और उस भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में बदलना है। और प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, मतलब प्रत्येक, 100 यानी प्रत्येक 100 पर इसका कितना हिस्सा होगा। प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत, यानी प्रति 100 पर ये 3/5 का वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा, ठीक है ना। तो यहां देख सकते हैं प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत, यानी प्रत्येक सैकड़ा पर। इसका मतलब होता है प्रत्येक सैकड़ा पर, यानी 3/5 जो है इस प्रत्येक सैकड़ा पर इसका वैल्यू कितना होगा। और आप सुने होंगे 100%, कोई भी चीज 100% होता है, 100% का मान 1 होता है। और आप बताइए, इस 3/5 के हम बनाने चल रहा हूं, 3/5 जरा बताइए, 3/5 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 3/5 ही आएगा। और 1 का मतलब होता है 100%, 1 का भी मतलब होता है 100%, ठीक है ना। और देखेंगे, और 1% का मतलब होता है 1/100, परसेंट हटेगा नीचे 100 सटेगा, इसलिए 1% मतलब 1/100 होती है, इसलिए 100% बराबर 1 होता है। अब जरा बताइए, 100% से गुना करेंगे तो इसका मतलब कि इतना ही मानना चाहिए, और 1 से गुना करेंगे तो इतना ही मानना चाहिए, यानी ये जो मान है, जो भी मान आएगा इस मान के बराबर होगा। तो देखेंगे 3/5 को अब हम 100% से गुना करने वाले हैं। तो 100% गुना करेंगे तो 5 से कटाएंगे, 20 बन कटेगा, 20 3 60, यानी जो 3/5 का जो 3/5 जो है उसको प्रतिशत में मान 60% बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% को 1 कहा जाता है, और 1 से किसी संख्या में गुना करने पर उसके कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। उसी तरह से 3/5 जो है ये 100% से भी गुना करेगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन यहाँ परिवर्तित आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं, ये 3/5 के ही बराबर होता है, ये 3/5 के ही बराबर है, इसीलिए 3/5 को 100% से गुना किया जाता है। और ये 1 का मतलब होता है कि जब हम इसका मान 3/5 दिखा दिए तो 100% गुना करने पर 60% आया, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए अब हम इसको भिन्न कहेंगे और इसको हम प्रतिशत कहेंगे। तो हम प्रतिशत में बदल दिए। यही वजह है कि कोई भी भिन्न वाली संख्या को प्रतिशत में बदला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100% से गुना कर देते हैं। 100% से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 25 चौका 100, 7 चौका 28% हुआ। कोई भी भिन्न वाला सवाल होगी उसको अगर प्रतिशत में बदलना होगा 100% से आप क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसलिए कि 100% 1 के बराबर होता है, और 1 से 7/25 में चाहे 3/5 में गुना करने पर उसके मान में कोई बदलाव नहीं होती है, और वह 100% गुना करने पर आपका प्रतिशत में बदल जाता है। तो इस तरह से आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ते हुए जा रहा हूं, और आप लोग जरूर इसको जवाब कमेंट में लिखिएगा।